that एग्जाम्पल 7 इस इक्वेशन दे रखी है वेर ए बी सी एंड सो ऑन क्या है एल सभी डिफरेंट, सारे के सारे अलग अलग है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एंड स्मॉल ए, देन फर्स्ट के रूट इमेजिनरी नहीं हो सकते। कल इस टाइप का अपन ने एग्जाम्पल 6 किया था, सेम वही है, उसमें था उसके सारे रूट्स क्या होंगे रियल। अगर मैंने ये बोला कि ये रूट्स इमेजिनरी नहीं हो सकते हैं तो क्या होंगे, ऑल रूट्स आर रियल। क्लियर, दोनों में से कोई सी भी कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ जब कभी भी इस तरह से बोलता है कि कोई भी रूट इमेजिनरी नहीं है या सारे के सारे रूट्स रियल है, इसके लिए पहले अपने को इसका रूट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मानना पड़ता है। तो अपन ने ले लिया कि लेट इक्वेशन फर्स्ट का वन रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा, क्लियर। देन इसका सेकेंड रूट भी होगा कॉन्जुगेट फॉर्म में, इसका सेकेंड रूट ऑलवेज अल्फा माइनस आयोटा बीटा, क्लियर। तो फर्स्ट रूट हो गया अल्फा प्लस आयोटा बीटा, सेकेंड हो गया अल्फा माइनस आयोटा बीटा। जब ये फर्स्ट का रूट है देन वो फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा, क्लियर। ये रूट है तो फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब एक्स जहां जहां एक्स होगा वहां अल्फा प्लस आयोटा बीटा आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, सो पुटिंग एक्स इक्वल्स टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा किसके अंदर, इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, ए स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस ए, बी स्क्वायर अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस बी, सी स्क्वायर अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस सी, एंड सो ऑन एल स्क्वायर, और ये अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस, क्या आ गई ये इक्वेशन अपने पास सेकेंड। ऐसे ही अल्फा माइनस आयोटा बीटा रूट है तो वो सेटिस्फाई करेगा, तो ये पुट कर दें, पुटिंग एक्स इक्वल्स टू अल्फा माइनस आयोटा बीटा इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ए स्क्वायर इसकी जगह रख दिया अल्फा माइनस आयोटा बीटा माइनस ए, प्लस बी स्क्वायर अल्फा माइनस आयोटा बीटा माइनस बी, सी स्क्वायर अल्फा माइनस आयोटा बीटा माइनस, एंड सो ऑन एल स्क्वायर अल्फा माइनस आयोटा बीटा माइनस, और ये अल्फा माइनस अल्फा आयोटा बीटा माइनस। दो कंडीशन आ गई, अब दोनों का डिफरेंस लेना बाय इक्वेशन सेकेंड माइनस थर्ड, जो कल किया था सेम वही फॉर्म है। दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, ए स्क्वायर वन अपॉन अल्फा माइनस ए प्लस आयोटा बीटा ले लें, प्लस वन अपॉन अल्फा माइनस ए माइनस आयोटा बीटा, लेस करा रहे हैं माइनस, प्लस बी स्क्वायर वन अपॉन अल्फा माइनस बी प्लस आयोटा बीटा, और माइनस वन अपॉन अल्फा माइनस बी माइनस आयोटा बीटा, एंड सो ऑन। क्या कंडीशन है, एल स्क्वायर वन अपॉन अल्फा माइनस एल प्लस आयोटा बीटा माइनस अल्फा माइनस एल माइनस आयोटा बीटा, क्लियर। इन दोनों को लेस करा दिया, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, टू आयोटा बीटा माइनस एम प्लस एम जीरो। तो ये कंडीशन आ गई अपने पास कैसी, टू आयोटा बीटा, क्लियर। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लें और उससे कंडीशन बना देंगे। जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। तो यहाँ आप अपन इसका एलसीएम ले लें, ये हो गया ए स्क्वायर, क्या आ जाएगा अल्फा माइनस ए प्लस आयोटा बी, और ये दोनों एलसीएम आएंगे तो डायरेक्ट लिख दें इसको,
ए प्लस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अल्फा माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस ए माइनस आयोटा बीटा और माइनस अल्फा प्लस ए, और ये आ जाएगा माइनस आयोटा बीटा, यानी अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया और ए से ए कैंसिल हो गया, माइनस 2 आयोटा बीटा। तो अगले में भी अपना डायरेक्ट आ जाएगा, ये बी स्क्वायर क्या कंडीशन हो जाएगी इससे अपने पास, माइनस 2 आयोटा बीटा और अल्फा माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस एंड सॉन, ये आ जाएगा एल स्क्वायर, और ये आ जाएगी कंडीशन माइनस 2 आयोटा बीटा और अल्फा माइनस, सॉरी ये आएगी कंडीशन अल्फा माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 20 है ना, और ये माइनस 2 आयोटा बीटा यहाँ लेना पड़ेगा। अगर मैंने उसको यहाँ रखा है, इन सब में से आयोटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है कभी भी कैंसिल नहीं करा जाता। जैसे मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर 2x, इससे x की क्या वैल्यू आएगी, 0 और 2, और अगर मैं एक x कैंसिल करा दूँ क्या होगी, एक ही वैल्यू आएगी। क्वाड्रेटिक है, जब उनकी किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी हो उसको कैंसिल नहीं कराया जाता। तो इसी मैंने 2 आयोटा बीटा को यहाँ ले लिया, तो ये कंडीशन आ गई माइनस 2 आयोटा बीटा ए स्क्वायर अल्फा माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर क्या कंडीशन आ जाएगी, अल्फा माइनस बी का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड सॉन अल्फा एल स्क्वायर, और ये अल्फा माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैपिटल वाला है एल, ये स्मॉल वाला है, और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यूं नहीं कि 2 आयोटा बीटा यहाँ कॉमन आया, राइट साइड में था, कैंसिल करा दें, बीटा की वैल्यू नहीं आएगी। तो ये क्या होगी, विच इज पॉसिबल, कब, व्हेन अपना क्या आ जाओ कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, ये सारे स्क्वायर का सम है, सम यानी ये पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव, इन सब पॉजिटिव वैल्यूज का सम 0 आ रहा है, तो क्या आपस में कैंसिल होंगे क्या, नहीं। तो ये कब पॉसिबल है, जब व्हेन बीटा कितना आ जाए 0। सो इक्वेशन फर्स्ट के ओनली रियल रूट्स होंगे, यानी implies that इमेजिनरी रूट्स नहीं होंगे, hence क्लियर, ये प्रूफ हो गई कंडीशन। गिवन इक्वेशन है x की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और फर्स्ट के रूट्स क्या हैं, 1 अल्फा बीटा गामा एंड सॉ, तब प्रूफ करना है 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा एंड सॉ ऑन इज इक्वल्स टू, ये कंडीशन प्रूफ करनी। सबसे पहले मैं बोलूँ कि जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 2, इसके रूट्स क्या है, 2 और माइनस 2, तो अपन क्या बोलते हैं, इसके फैक्टर्स बोलते हैं कि ये 2 हुआ तो मैंने इससे x माइनस 2 रखा, ये माइनस 2 हुआ तो प्लस 2। तो अगर 2 और माइनस 2 इसके रूट्स हैं तो अपन इसको रूट्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट लगा देना क्वेश्चन। तो इक्वेशन फर्स्ट के रूट्स क्या है, 1 अल्फा बीटा गामा एंड सॉ, तो x की पावर n माइनस 1 को लिख सकते हैं अपन 1 माइनस अल्फा, सॉरी x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा एंड सॉ लिख सकते हैं। अगर ये रूट्स है 1 अल्फा बीटा, तो 1 होने के कारण भी क्या आएगी कंडीशन, x माइनस 1, अल्फा होने के कारण x माइनस अल्फा, बीटा होने के कारण x माइनस बीटा, गामा होने के कारण x माइनस गामा एंड सॉ। मेन इसमें है किसी को प्रॉब्लम, तो इसके रूट्स ये है, तो इसको इन फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब प्रूफ में क्या डिफरेंस है देखो, 1 माइनस अल्फा, इसमें x की जगह क्या रखे 1, अगर मैं x की जगह 1 रखूं तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0, इधर भी 0,
0 इक्वल टू 0 क्या प्रूफ हो पाएगा क्या? नहीं, यानी ये फैक्टर हटाना पड़ेगा अपने को। तो कैसे हटेगा? x की पावर n माइनस वन अपॉन x माइनस वन मैंने डिवाइड करा दिया इससे, क्योंकि और कंडीशन तो चाहिए नहीं। और ये आ जाएगा x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा एंड सो ऑन। क्लियर? ये कंडीशन होगी। अब इसको इससे डिवाइड करें, x की पावर n माइनस वन को x माइनस वन से डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड होता है? x को किससे मल्टीप्लाई कराएं कि x की पावर n है? x की पावर n माइनस वन डिवाइड आता है ना, सिंपल। x को किससे मल्टीप्लाई करें? x की पावर n है, x की पावर n माइनस वन से। इसको इससे किया है x की पावर n, माइनस वन को इससे किया, इसके नीचे लिखेंगे नहीं, सेम पावर के नीचे लिखते हैं, तो ये x की पावर n माइनस वन, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, ये x की पावर n माइनस वन प्लस का हो गया, ये माइनस वन। x को किससे मल्टीप्लाई करें? x की पावर n माइनस वन है, प्लस x की पावर n माइनस टू से, क्या आ जाएगा? ये इससे मल्टीप्लाई हुआ x की पावर n माइनस वन, माइनस वन हुआ इससे x की पावर n माइनस टू, माइनस ये प्लस x की पावर n माइनस टू माइनस वन। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x की पावर n माइनस टू है? x की पावर n माइनस थ्री से, माइनस x की पावर n माइनस थ्री, ये माइनस ये प्लस, ऐसे करते जाएं तो क्या कंडीशन आएगी? ध्यान से देखना, x की पावर n माइनस वन, x की पावर n माइनस टू, n माइनस थ्री एंड सो ऑन, लास्ट x की पावर n माइनस n। x की पावर n माइनस n यानी x की पावर जीरो, कितना होगा? वन, वन हो जाएगा। तो हमेशा ये कंडीशन होगी, इतना नहीं करो, ये डायरेक्ट कंडीशन होती है, इस वैल्यू को सेम वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं, इसमें कोई पावर नहीं है। तो जब इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या कंडीशन है कि इसकी एक कम पावर से स्टार्ट होगी, x की पावर n माइनस वन, एक कम पावर, फिर कम होते होते क्या आ जाएगी इसकी कंडीशन? x की पावर n माइनस n यानी x की पावर जीरो यानी वन। क्लियर? इज इक्वल टू x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड सो ऑन। अब इसमें क्या पुट कर दें? x की जगह वन, पुटिंग x इक्वल्स टू वन इन इक्वेशन सेकेंड। समझ में आया क्यों? क्योंकि यहाँ वन माइनस अल्फा, वन माइनस बीटा इस फॉर्म में चाहिए, तो वन की पावर n माइनस वन यानी वन, वन की पावर n माइनस टू यानी वन, वन की पावर n माइनस थ्री यानी वन। कितनी बार वन आएगा? n टाइम्स। क्यों? देखो ये माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, कितनी टर्म्स थी? नंबर ऑफ टर्म्स n। अगर मैं तीन ही लूं, इसमें वन वन रखूं तो क्या आ जाएगा? कैसे पता चलेगा? ये वन टू थ्री आ रहे हैं, तीन टर्म्स, n आ रहे हैं n टर्म्स। क्लियर? तो ये क्या आ जाएगा? वन 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 n टाइम्स, तो कितना हो जाएगा? n। राइट साइड में रखें, वन माइनस अल्फा, वन माइनस बीटा, वन माइनस गामा एंड सो ऑन। ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गई कंडीशन। तो क्या कॉन्सेप्ट हुआ अपने पास कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या है? अपने पास वन अल्फा बीटा गामा है, तो प्रूफ करना है ये। तो फर्स्ट के रूट्स ये है अपने पास, तो अपन इसको रूट से मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो x की पावर n माइनस वन होगा, x माइनस वन, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा एंड सो। बट यहाँ x की जगह वन रखना है अपने को, तो ये फैक्टर नहीं आना चाहिए, तो इस फैक्टर को अपन डिवाइड करा देंगे। इसको इससे डिवाइड कराएं, अगर मैंने अब भी x की जगह वन रखा तो ये क्या आ जाएगा? जीरो अपॉन जीरो फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या होती है जीरो अपॉन जीरो फॉर्म? मैंने यहाँ x की जगह वन रखा, नीचे भी वन रखा, क्या होती है इसकी वैल्यू? इसका मान फिक्स नहीं होता। जैसे तुमने पढ़ा होगा, अगर न्यूमरेटर में अंश में जीरो आता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो। डिनोमिनेटर में आता है तो क्या लेते हैं? इन्फिनिटी। दो सेम नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? वन। तो क्या अगर अपन मैथ्स में पढ़ते हैं, ये बोलते हैं क्या टू प्लस फाइव या सिक्स है, एट है, नाइन है, टेन, एक फिक्स वैल्यू होती है। तो यहाँ इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, यानी इसका मान अपन निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, ये कहलाता है अनिर्धारित रूप यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म।
क्लियर? तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मैंने ये चीज बताई, एक से ज्यादा वैल्यू नहीं होती मैथ्स में, यानी इसका मान निर्धारित नहीं कर पा रहे। तो इसलिए पहले इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने पर ये आ गई कंडीशन, और इसमें x की जगह अपन ने क्या पुट कर दिया 1, देन रिलेशन अपना। एग्जाम्पल 9, इफ अल्फा बीटा इक्वेशन जो है के रूट्स है, तो प्रूफ करना है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 1 प्लस बीटा स्क्वायर एंड सो ऑन, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले लेने हैं इक्वेशन फर्स्ट के रूट्स क्या हैं, अल्फा बीटा इस फॉर्म में। तो क्या लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा ऐसे ही गामा आ जाएगा ना, एंड सो ऑन, इक्वेशन फर्स्ट के रूट्स है। तो क्या आ जाएगी कंडीशन, x की पावर n प्लस p1 x की पावर n माइनस 1, p2 x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन, pn इक्वल्स टू 0। तो इस फर्स्ट के रूट्स क्या है अपने पास ये, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं फैक्टर्स फॉर्म में, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा एंड सो ऑन 0। क्लियर? ये कंडीशन आएगी। तो ये 0 के इक्वल था, इसको अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तभी तो बोलते हैं ये सारे फैक्टर्स 0 के इक्वल है। तो x माइनस अल्फा 0, तो x कितना होगा अल्फा, तो अल्फा बीटा गामा एंड सो ऑन, इस फॉर्म में। तो इस इक्वेशन के रूट्स ये हो गए, तो अपन ने ये फॉर्म लिखी। अब प्रूफ के अकॉर्डिंग ध्यान से देखना, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ये कब आ सकता है, इसके फैक्टर्स मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, माइनस माइनस प्लस। क्लियर? तो यहाँ अपन एक बार रखेंगे x की जगह आयोटा, एक बार x की जगह रखेंगे माइनस आयोटा। मेन इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है ना। तो यहाँ पुट कर दें, एक बार x की जगह अल्फा आयोटा रख दें, पुटिंग x इक्वल्स टू आयोटा इन इक्वेशन सेकेंड में रख दें तो क्या फॉर्म आ जाएगी, आयोटा की पावर n, p1 आयोटा की पावर n माइनस 1, p2 आयोटा की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन, ये pn। और ये x की जगह रखा आयोटा, तो आयोटा माइनस अल्फा, आयोटा माइनस बीटा, आयोटा माइनस गामा एंड सो ऑन। अब अपने को क्या चाहिए, अल्फा माइनस आयोटा चाहिए। मेन कॉन्सेप्ट क्या है, अल्फा प्लस आयोटा, अल्फा माइनस आयोटा, वो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 होगा, जो प्रूफ की फॉर्म चाहिए अपने को, है ना। तो अल्फा माइनस आयोटा के लिए क्या करें, इनमें से माइनस कॉमन निकालें। सेम मैं इसमें से क्या कर रही हूँ, आयोटा की पावर यहाँ से तो n कॉमन निकालना, ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना। आयोटा की पावर n कॉमन निकाला तो क्या बचा 1, p1 आयोटा की पावर n कॉमन निकाला तो क्या बचा, आयोटा की पावर माइनस 1 यानी 1 अपॉन आयोटा, प्लस p2 आयोटा की पावर n कॉमन निकला तो ये क्या बचा, आयोटा स्क्वायर एंड सो ऑन। ऐसे ही क्या आ जाएगा, अगला भी देखें, p3 1 अपॉन आयोटा का क्यूब एंड सो ऑन, pn 1 अपॉन आयोटा की पावर, और इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे, कितने फैक्टर्स होंगे, माइनस इसका कॉमन निकाला, इसके कितने डिग्री की इक्वेशन है n, माइनस 1 माइनस 1 की पावर n, मैंने केवल माइनस कॉमन निकाल दी तो क्या हो जाएगा अल्फा माइनस आयोटा, इसका माइनस कॉमन निकला, इसका निकला, ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे n फैक्टर्स। तो माइनस 1 की माइनस 1 n बार आएगा, तो माइनस 1 की पावर n, अल्फा माइनस आयोटा, बीटा माइनस आयोटा, गामा माइनस आयोटा एंड सो ऑन, ये कंडीशन आ गई। अब इसको सॉल्व करें, आयोटा की पावर n, 1 अपॉन आयोटा कितना होता है, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, आयोटा स्क्वायर यानी माइनस 1, तो ये कितना होता है माइनस के आयोटा, आयोटा स्क्वायर यानी माइनस 1, तो माइनस p2, आयोटा क्यूब यानी क्या करें
ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करा दो, ऊपर आयोटा आएगा, नीचे आयोटा की पावर 4 आएगा, आयोटा की पावर 4 यानी +1, तो क्या आ जाएगा P3 आयोटा। फिर P4 1 आयोटा की पावर 4 आएगा तो कितना आ जाएगा +1, एंड सो ऑन Pn। इसको मैं लिख रही हूँ, ये कंडीशन क्या आ रही है, आयोटा की पावर माइनस है, ये कैसे आएगा वो कंडीशन देखते हैं। और -1 की पावर n, अल्फा माइनस आयोटा, बीटा माइनस आयोटा, गामा माइनस आयोटा। इसमें क्या कंडीशन बनेगी, जैसे मैंने आयोटा की पावर n कॉमन निकला, ये बचा आयोटा की पावर n, 1 - P2, रियल साथ में लिख रही हूँ, P4 1 - P2 P4 एंड सो ऑन कर सकते हो कि और आगे टर्म्स आएगी, क्या आ जाएगा -P6, ऑल्टरनेट चल रहा है, इवन वैल्यू। ऐसे ही माइनस आयोटा कॉमन निकलेगा तो क्या आ जाएगी कंडीशन, P1 - P3, क्लियर। और ये अगला क्या आ जाएगा +P5 एंड सो ऑन, तो मैं n वाली लिख ही नहीं रही, क्लियर। ये कंडीशन लिख लो। एज पर प्रॉब्लम कि ये आ गई रियल वैल्यूज, ये अपन ने ले ली इमेजिनरी वैल्यूज, क्लियर। अब अपन दूसरी बार क्या रख देंगे, x की जगह माइनस आयोटा और उसके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट निकालेंगे। ये वाली अपने को पता नहीं है कि आयोटा किसके साथ आएगा, एंड ये अपने पास इवन है या ऑड है, तो अपन तो एंड सॉल्व कर देंगे, क्लियर। इवन होगा तो यहाँ आ जाएगा, ऑड होगा तो यहाँ आ जाएगी कंडीशन। दूसरी बार x की जगह क्या रखेंगे, माइनस आयोटा, किसमें, सेकेंड में, उसको सॉल्व कर लेंगे। फिर अपने पास क्या चाहिए कंडीशन, अल्फा माइनस आयोटा, अल्फा प्लस आयोटा, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये राइट साइड तो वही रहेगी, -1 की पावर n, अल्फा माइनस आयोटा, बीटा माइनस आयोटा, गामा माइनस आयोटा एंड सो ऑन। ये इक्वेशन ले लो थर्ड। क्या प्रॉब्लम यहाँ था, दूसरी बार अपन रखेंगे x की जगह माइनस आयोटा और सॉल्व करेंगे इसको। अब पुटिंग x इक्वल्स टू माइनस आयोटा इन इक्वेशन सेकेंड, जैसे अपन ने प्लस आयोटा रखा, अब माइनस आयोटा रख दिया, तो माइनस आयोटा की पावर n, P1 माइनस आयोटा की पावर n-1, P2 माइनस आयोटा की पावर n-2 एंड सो ऑन P, क्लियर। और ये x की जगह माइनस आयोटा रखा, यहाँ प्लस आयोटा था, या माइनस आयोटा, ये फॉर्म। अब अपन ने क्या किया, माइनस आयोटा की पावर n को कॉमन निकाला, क्या आ जाएगा 1 + P1, और ये माइनस आयोटा की पावर -1 यानी अपॉन में माइनस आयोटा, P2 अपॉन माइनस आयोटा की पावर 2, P3 अपॉन माइनस आयोटा की पावर 3, P4 अपॉन माइनस आयोटा की पावर 4, और ये डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, इन सब में से माइनस कॉमन निकाला n फैक्टर्स, तो क्या आ जाएगी -1 की पावर n, और ये अल्फा प्लस आयोटा, बीटा प्लस आयोटा, गामा प्लस आयोटा एंड सो ऑन। अब इसको सॉल्व करें अपन, कंडीशन क्या आ जाएगी, माइनस आयोटा की पावर n, 1 अपॉन आयोटा कितना होता है, माइनस आयोटा, तो क्या आ जाएगा प्लस आयोटा, माइनस आयोटा का स्क्वायर यानी प्लस आयोटा स्क्वायर, तो ये माइनस के E2, और इधर माइनस आयोटा का क्यूब क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा क्यूब अपॉन में, फिर एक आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर 4 यानी +1, और ये ऊपर जाएगा माइनस आयोटा, तो क्या आ जाएगी कंडीशन, -P3 आयोटा, माइनस आयोटा की पावर 4 यानी प्लस आयोटा की पावर 4 यानी +1, ये P4 एंड सो ऑन। और ये आ गया अपना Pn माइनस आयोटा की पावर -1 की पावर n, अल्फा प्लस आयोटा, बीटा प्लस आयोटा, गामा प्लस आयोटा एंड सो ऑन। ये कंडीशन हो गई। अब इससे क्या फॉर्म हो जाएगी, माइनस आयोटा की पावर n, 1 रियल वैल्यू साथ में रख दो एंड सो ऑन, और आयोटा वाली कंडीशन साथ में ले ले तो माइनस ये P1 माइनस P3 एंड सो ऑन। ये वाली नहीं लिख रही हूँ, अपने को पता ही नहीं कहाँ तक जा रही है कंडीशन, इवन है या ऑड है। -1 की पावर n, अल्फा प्लस आयोटा, बीटा प्लस आयोटा, गामा प्लस आयोटा
एंड सो ऑन। अब इससे क्या कंडीशन बना दिया अपन, इनको मल्टीप्लाई करें, किसको, ये हो गई इक्वेशन थर्ड, ये फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा, माइनस आर्टा की पावर एन और माइनस ये प्लस आर्टा की पावर एन और ये, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, क्या प्राप्त हो जाएगा अपने को, इस पे भी पावर एन है, इस पे भी एन है, तो आयोटा इंटू माइनस आयोटा की होल पावर एन इज इक्वल्स टू, सेम वैल्यू है, ये प्लस आयोटा ये माइनस आयोटा सेम वैल्यू, तो a माइनस आयोटा बी ए प्लस आयोटा बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या कंडीशन होगी, 1 माइनस पी टू प्लस पी फोर एंड सो ऑन उसका होल स्क्वायर प्लस P1 माइनस P3 एंड सो ऑन उसका होल स्क्वायर, और इधर -1 की पावर n और -1 की पावर n, तो ये कितना होगा, -1 की पावर 2x, फिर a माइनस आयोटा बी ए प्लस आयोटा, तो क्या आ जाएगी कंडीशन, प्लस बी स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर प्लस 1 गामा स्क्वायर प्लस 1 एंड सो ऑन। क्लियर। अब अपन देखिए कंडीशन, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया हुआ कितना हो गया, आयोटा स्क्वायर, क्लियर, आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 प्लस 1 की पावर n, और ये -1 की पावर 2n है, 2n आते ही इवन हो जाएगा, क्लियर, तो ये क्या हो गया, ये भी इवन, ये भी इवन, या इसको इवन नहीं माने 1 की पावर n यानी 1, तो इससे प्रूफ की फॉर्म आ जाएगी अपने पास, क्या कंडीशन हो गई, 1 माइनस पी टू प्लस पी फोर एंड सो ऑन उसका होल स्क्वायर, P1 माइनस P3 इसका होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर प्लस 1 और गामा स्क्वायर प्लस 1 एंड सो ऑन, ये हेंस ये कंडीशन अपने प्रूफ हो गई। और अगर तुमसे नहीं हो इजीली सेट, तो डायरेक्ट लिख लो, थर्ड और फोर्थ को मल्टीप्लाई कर दिया प्रूफ की फॉर्म में, क्लियर। तो ये अपन ने मेन कॉन्सेप्ट था, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 चाहिए था, तो यानी इसके फैक्टर्स होंगे अल्फा प्लस आयोटा अल्फा माइनस आयोटा, तो उस कारण से अपन ने एक बार x की जगह प्लस आयोटा रखा, एक बार माइनस आयोटा रखा, दोनों को सिंप्लीफाई करके दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया और प्रूफ की फॉर्म आ जाएगी। ये गिवन इक्वेशन दे रखी है, x4 प्लस 2x³ माइनस 16x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, इसका 1√2 प्लस अंडर ऑफ 3 है, तो अपने को इसका सेकेंड रूट, इसके रिमेनिंग रूट्स फाइंड करने, कितने डिग्री की इक्वेशन है 4, कितने रूट्स होंगे 4, जैसे अपन कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं, अगर ये रूट आ गया तो इसका संयुग्म भी होता ही है, प्लस है तो माइनस, और अगर ये 2 प्लस अंडर ऑफ 3 है तो 2 माइनस अंडर ऑफ 3 भी होगा रूट, अंडर रूट के कारण ये इरेशनल नंबर आ गया कि अगर अपन श्रीधराचार्य से स्टैंडर्ड फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2 है, तो अगर यहाँ प्लस है तो माइनस वाला होगा, तो क्या हो जाएगा, इसका 1 रूट ये है, सो इक्वेशन फर्स्ट का सेकेंड रूट कितना होगा, 2 माइनस अंडर ऑफ 3, आयोटा के कारण सही में आ जाता है, ये प्लस है तो ये माइनस की फॉर्म है, क्लियर। अब ये दोनों रूट्स है, मैं इसको ले रही हूँ x माइनस 2, ध्यान से देखना, माइनस अंडर ऑफ 3, इनके फैक्टर्स बना रही हूँ, रूट है जैसे मैं बोलती हूँ x इक्वल्स टू अल्फा है, तो ये क्या होते हैं फैक्टर्स, तो क्या कंडीशन है, ये रूट है तो x माइनस 2 माइनस अंडर ऑफ 3 x माइनस 2 प्लस अंडर ऑफ 3, इन दोनों का प्रोडक्ट कर रही हूँ, तो कैसी इक्वेशन आ जाएगी, क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण, 4 डिग्री की तो है, दो रूट से इससे क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक क्या होगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर ऑफ 3 का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3, दो रूट से द्विघात समीकरण आता, बाकी बची हुई रिमेनिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आएगी, मैं इसको डिवाइड करा दूं,
x4 प्लस 2x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 7। इसको इस द्विघात से डिवाइड करा दूं तो बची हुई दो घात की और इक्वेशन आ जाएगी। इसके 4 फैक्टर होंगे जिनमें से 2 तो पता थे, दोनों फैक्टर से अपन ने x माइनस अल्फा x माइनस बीटा ले लिया, ये कंडीशन आ गई। अब इस 4 डिग्री को इससे डिवाइड कर देंगे तो बची हुई क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक, उसके रूट्स निकाल सकते हैं। तो 2 रूट्स यहाँ से आ जाएंगे, 2 उससे आ जाएंगे, वो टोटल रूट्स हो जाएंगे। कैसे डिवाइड करोगे, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, x4 है, एक्स स्क्वायर से, ये x4 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस साइन चेंज हो जाएगा प्लस माइनस, ये प्लस के 4 हो गए 6x क्यूब और ये माइनस के तो माइनस 17x स्क्वायर, इनके साइन चेंज नहीं होंगे। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करा, 6x क्यूब आ जाए 6x, तो 6x क्यूब एक्स स्क्वायर को इससे किया 6x क्यूब और ये 24 एक्स स्क्वायर और ये प्लस 6x माइनस प्लस माइनस कैंसिल, ये 24 प्लस का हो गया, ये माइनस 17 तो कितना हो जाएगा प्लस के 7x स्क्वायर, प्लस का बड़ा है, और ये माइनस के 6 से कितना हो गया 28x प्लस 7। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, 7x स्क्वायर है 7 से, ये 7x स्क्वायर, ये 28x माइनस के, ये प्लस 7, ये कितना हो जाएगा 0, माइनस प्लस माइनस, और ये 0 नहीं आता तो अपन ने कहीं मिस्टेक की, या तो फैक्टर निकालने में एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये अपना x इक्वल्स टू अल्फा होता है तो अपन क्या बोलते हैं x माइनस अल्फा फैक्टर, तो ये है तो इससे क्या हो जाएगी कंडीशन x माइनस 2 माइनस का अंडर ऑफ 3, और इससे क्या हो जाएगा x माइनस 2 प्लस का अंडर ऑफ 3, क्लियर। तो ये आ गई। तो अगर ये 0 नहीं आया, यानी या तो अपन इन फैक्टर्स में मिस्टेक की है या डिवाइड कराने में की है, तो क्या आ जाएगा, रिमेनिंग फैक्टर्स क्या आ गए, जो बचे हुए गुणनखंड थे क्या आ जाएंगे, इससे आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, क्लियर। और रिमेनिंग फैक्टर्स नहीं लिखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो द्विघात समीकरण, इसको कैसे सॉल्व करें, इनटू करने पर 7 चाहिए, ऐड कराने पर क्या चाहिए 6, तो क्या कंडीशन हो जाएगी, सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इनटू पे 7 ऐड पे 6 किससे करें, श्रीधराचार्य, माइनस 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac अपॉन 2 माइनस 6 28 हो गया, 36 माइनस 28 यानी 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2 अपॉन 2, कितना आएगा -3 प्लस माइनस, तो फर्स्ट के रूट्स क्या हो गए, इक्वेशन फर्स्ट के रूट्स 2 प्लस माइनस अंडर ऑफ 3 इन दोनों को साथ में ले लिया, और ये -3 प्लस माइनस अंडर ऑफ 2, क्लियर। ये टोटल आ गए अपने पास 4 रूट्स, क्लियर।